नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो आज हो चुका है 26 अक्टूबर 2020। तो बिहार की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। सबसे पहले सुर्खियों की बात कर लेते हैं। तो चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि एलजेपी सत्ता में आई तो नीतीश कुमार को भेजेंगे सलाखों के पीछे। तेजस्वी यादव का नीतीश पर हमला और कहा युवाओं का वर्तमान और भविष्य बर्बाद कर इतिहास के बासी पन्ने पलट रहे। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ऊर्जा विहीन हो चुके हैं। उनकी पकाऊ, थकाऊ, उबाऊ, बासी और घिसी पिटी बातों से जनता पक चुकी है। चुनावी सभा में लगे नीतीश मुर्दाबाद के नारे और सीएम बोले जिसका जिंदाबाद कर रहे हो उनको सुनने जाओ। सीएम नीतीश ने कहा कि मुझे मालूम है कि कुछ लोगों को ना कुछ ज्ञान है और ना कुछ अनुभव। हम समाज को एक करने में लगे हैं और उस समाज को बांटने में। पप्पू यादव ने कर दिया है बड़ा ऐलान और कहा 3 साल में काम नहीं पूरा हुआ तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। उन्होंने वादा किया है कि जब तक नौकरी नहीं मिलती है सारे बेरोजगारों को 8,000 प्रति महीने बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। इंटर पास करने पर छात्राओं को स्कूटी और आईए पास करने पर छात्रों को मोटरसाइकिल मिलेगी। सुशील मोदी ने विपक्ष पर कसा तंज और कहा विपक्ष जो 10 लाख नौकरी देने की बात कर रहा है उसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पैकेज मांगना पड़ेगा। इतनी बड़ी संख्या में सरकारी नौकरी दी तो उनके लिए वेतन का पैसा कहां से आएगा। पप्पू यादव ने कहा चाहे बाढ़ हो, चमकी बुखार, एनआरसी का मुद्दा, नियोजित शिक्षकों के लिए आवाज उठाना हो, प्रवासी मजदूरों को कोरोना काल में बिहार लाना हो, हर जगह आपका भाई पप्पू। उन्होंने कहा कि यदि हमारी सरकार बनती है तो 3 साल के अंदर बिहार की काया पलट देंगे। तेजस्वी सूर्या ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि जब इन्हें काम करने का मौका मिला तो ये कांड करने में लग गए और अब अपनी बेरोजगारी दूर करने के लिए झूठे वादे किए जा रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि यदि कोई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से रोजगार को लेकर सवाल करता है तो वह आग बबूला हो जाता है और सूबे में शिक्षा की व्यवस्था मुख्यमंत्री जानबूझकर चौपट कर रहे हैं ताकि सूबे के युवा शिक्षित ना हो सके, क्योंकि जब युवा शिक्षित होंगे तो वे रोजगार की मांग करेंगे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने ऐलान किया कि आत्मनिर्भर बिहार में 19 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और कोरोना की वैक्सीन 1-1.5 महीना में आ रही है और बिहार के लोगों को फ्री में दिलाया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि विजयादशमी के मौके पर आप सभी संकल्प लें कि नीतीश सरकार के भ्रष्टाचार रूपी रावण को समाप्त करने के लिए आप सभी महागठबंधन को वोट करेंगे। सुशील मोदी ने कहा कि आरजेडी नरसंहार, अपहरण उद्योग और पलायन का काला अतीत नई पीढ़ी से छिपाकर चुनाव जीतना चाहते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी की है, उसके साथ एक ऐप लॉन्च किया है। आपको बताऊंगा इसके फायदे। बिहार कोरोना अपडेट की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 1,39,218 सैंपल की जांच हुई, जिनमें से मात्र 749 मामले मिले और 1,399 मरीज ठीक भी हो गए। यानी बिहार में कोरोना को लेकर काफी अच्छी खबर। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। नीतीश कुमार की चुनावी सभा में लगे नीतीश मुर्दाबाद के नारे और सीएम बोले जिसका जिंदाबाद कर रहे हो उसको सुनने जाओ। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में आयोजित एक चुनावी सभा के दौरान युवाओं ने नीतीश कुमार मुर्दाबाद और तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगाए और सीएम ने कहा कि आप लोग क्यों मुर्दाबाद कह रहे हो, जिसका जिंदाबाद कह रहे हो उसको सुनने जाओ। नीतीश ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे मालूम है कि कुछ लोगों को ना कुछ ज्ञान है और ना कोई अनुभव। हम समाज को एक करने में लगे हैं और वो समाज को फिर से बांटने में लगे हुए हैं। पप्पू यादव ने किया ऐलान कि 3 साल में काम नहीं हुआ तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा।
पप्पू यादव ने कहा कि आप लोगों ने 30 साल लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को दिए हैं, अब 3 साल हमें दे दीजिए। अगर 3 साल के भीतर घोषणा पत्र के अनुरूप काम नहीं हुआ तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। पप्पू यादव ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 3 साल के अंदर बिहार की काया पलट देंगे। सारे बेरोजगारों को जब तक नौकरी नहीं मिलती है तब तक 8,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। मैट्रिक पास करने वाली सभी छात्राओं को स्कूटी मिलेगी और आईए पास करने वाले छात्र को बाइक देंगे। और इसके अलावा बिहार में किसी भी महिला या बेटी पर आंख उठाने वाले व्यक्ति की कड़ी सजा मिलेगी, या तो वह रहेगा या पप्पू यादव। चिराग पासवान का नीतीश कुमार पर तीखा वार और कहा एलजेपी सत्ता में आई तो भेजेंगे नीतीश कुमार को सलाखों के पीछे। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने दावा किया है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सलाखों के पीछे होंगे। चिराग पासवान रविवार को बक्सर के डुमरांव पहुंचे थे और यहां पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए चिराग ने कहा कि जो मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी हो, जो मुख्यमंत्री युवा विरोधी हो, जो मुख्यमंत्री बिहार को बर्बाद कर दे, जो मुख्यमंत्री युवाओं को पलायन के लिए मजबूर करे, ऐसे मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए क्या? उनको बदलना चाहिए कि नहीं चाहिए? उन्होंने वादा किया कि 7 निश्चय में जो घोटाले हुआ है, जितना भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे वह किसी अधिकारी ने किया हो या स्वयं मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, लोजपा की सरकार बनते ही सबकी जांच कराई जाएगी और जेल भेजा जाएगा। सुशील मोदी ने कर दिया है बड़ा ऐलान कि लोग सरकार बनाने के लिए वोट करते हैं, बर्बाद करने के लिए नहीं। हिंदुस्तान से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का मतलब विकास और मोदी का मतलब मुमकिन माना जाता है। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष जो 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा कर रहा है उसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पैकेज मांगना पड़ेगा। इतनी बड़ी संख्या में सरकारी नौकरी दी गई तो उन्हें वेतन देने के लिए पैसा कहां से आएगा? सरकार बजट तो वेतन, ब्याज, कर्ज आदि पर ही खर्च हो जाएगा, फिर विकास का बाकी काम कहां से होगा? और ऐसे में तो सारी योजनाएं बंद करनी पड़ेगी। तेजस्वी का सीएम नीतीश पर हमला और कहा युवाओं का वर्तमान और भविष्य बर्बाद कर इतिहास के बासी पन्ने पलट रहे। उन्होंने कहा कि थक चुके नीतीश कुमार जी की वास्तविकता, तर्क और तथ्यों से वे भाग रहे हैं। बिहार के करोड़ों युवाओं का वर्तमान और भविष्य बर्बाद कर वे इतिहास के बासी पन्नों को पलट रहे हैं। और शिवहर में एक उम्मीदवार की हत्या की निंदा करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार ऊर्जा विहीन हो चुके हैं, वह केवल उबाऊ और पकाऊ भाषण दे रहे हैं, बिहार उनसे संभल नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की पकाऊ, थकाऊ, उबाऊ, बासी और घिसी पीटी बातों से जनता पक चुकी है। सुशील मोदी ने खोला राज और बताया कि आरजेडी के पोस्टर से क्यों गायब है लालू राबड़ी की तस्वीर। उन्होंने कहा कि आज लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी अपने 15 साल के कुशासन को बुलाकर वोट लेना चाहता है, इसलिए लालू राबड़ी की तस्वीर इनके पोस्टर से गायब है। और सुशील कुमार मोदी जी ने आगे हमला जारी करते हुए कहा कि आरजेडी नरसंहार, अपहरण, उद्योग और पलायन का काला अतीत नई पीढ़ी से छिपाकर चुनाव जीतना चाहते हैं। सुशील मोदी ने कहा कि राजद कांग्रेस ने पूरी कोशिश की कि अयोध्या के राम जन्मभूमि स्थल पर प्राचीन राम मंदिर को ध्वस्त कर वहां मस्जिद का ढांचा खड़ा करने का सत्य छिपाए रख वोट बैंक की राजनीति की जाए। उन्होंने कहा कि जब संतों के मार्गदर्शन में सत्य की विजय हुई और राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन हुआ तब महागठबंधन में शामिल किसी दल ने भी बधाई नहीं दी। उन्होंने कामकाज में बाधा डाली, भ्रष्टाचार और असत्य का साथ दिया और वे जेल में हैं। पप्पू यादव ने नीतीश कुमार पर बोला हमला और कहा कोरोना काल में 84,000 करोड़ खर्च किया मगर एक भी गरीब का इलाज नहीं हुआ। पप्पू यादव ने बिहार के रोहतास प्रखंड के
कुसडीहरा मैदान से बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि बाढ़ आए तो पप्पू, चमकी बुखार आए तो पप्पू, एनआरसी का मुद्दा हो तो पप्पू, नियोजित शिक्षकों के लिए आवाज उठाए लाठी खाए तो पप्पू, प्रवासी मजदूरों को कोरोना काल में बिहार लाए पप्पू। अब आपके लिए हर जगह आपका ये भाई पप्पू खड़ा रहता है, तो आप एक बार पप्पू के हाथों को मजबूत जरूर करें। उन्होंने कहा कि मैंने प्रवासी मजदूर के लिए 16 करोड़ रुपए गरीबों के खाते में डलवाया। प्रवासी मजदूरों को खाना पहुंचाने के लिए खुद दिन रात एक किया, और आप लोग एक बार मौका दें, मैं बिहार का नक्शा बदल दूंगा। उन्होंने कहा कि आप सरकार से यह सवाल जरूर करें कि बिहार की जनता बाढ़ का सामना कर रही थी तो कहां थी सरकार, या कोरोना काल में जब बिहारवासी मजदूर भूखे प्यासे सड़क पर पैदल चल रहे थे तो कहां थी सरकार। नीतीश कुमार के युवा विरोधी सोच पर गरजे चिराग पासवान और वोटरों से मांगा 18 दिन का वक्त। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार युवाओं के विरोधी हैं। यदि युवा रोजगार को लेकर उनसे सवाल करता है तो वह आग बबूला हो जाता है, और सूबे में शिक्षा की व्यवस्था मुख्यमंत्री ने जानबूझकर चौपट कर दी है ताकि सूबे के युवा शिक्षित ना हो सके, क्योंकि जब युवा शिक्षित होंगे तो रोजगार की मांग करेंगे, और इन्होंने 15 सालों में कोई रोजगार सृजन नहीं किया। चिराग पासवान ने कहा है कि 15 साल के बदले आप मुझे 18 दिन का मौका दीजिए। यदि बिहार की सूरत नहीं बदली तो आप सबों के बीच नहीं आऊंगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि विजयादशमी के मौके पर आप सभी संकल्प लें कि नीतीश सरकार के भ्रष्टाचार रूपी रावण को समाप्त करने के लिए आप सभी महागठबंधन को वोट करें। और उन्होंने कहा है कि नीतीश जी 15 साल से लगातार बिहार के सीएम हैं, और 15 साल में उन्होंने नौजवानों, किसानों और बिहार की जनता के लिए कुछ नहीं किया, और इसके बावजूद 5 साल और मांग रहे हैं। जो सरकार और सीएम 15 साल में कार्य नहीं कर सकी, वो अगले 5 साल में क्या करेगी। और नीतीश जी अब तक जनता को धोखा दिया है, और फिर सरकार बनने में सफल हुए तो कुछ नहीं कर पाएंगे। आज आप लोगों के लिए बड़ी खबर है। हेल्पलाइन नंबर 1950 और पीडब्ल्यू ऐप है काफी मददगार। वोटिंग के पहले आप लोग जान लीजिए सभी जवाब। भारत निर्वाचन आयोग ने सभी दिव्यांग मतदाताओं के लिए PWD ऐप तैयार किया है, और इस ऐप से आप नए मतदाता के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बूथ बदलने के लिए आवेदन कर सकते हैं, और ऐप से किसी गलती का सुधार कर सकते हैं, और एक क्लिक पर ऑन कॉल सपोर्ट पा सकते हैं। और बूथ की जानकारी पाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क आप कर सकते हैं, बिल्कुल टोल फ्री है। हेल्पलाइन नंबर 1950 की भी खासियत जानिए तो मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, वोटर कार्ड से जुड़ी जानकारी, और एक कॉल पर ही बूथ का पता लग जाएगा। तो जाइए जल्दी से PWD ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।